अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो बस जी, जहाँ पे मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था ना, वहीं से मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया हुआ है। और अभी ये शाम का टाइम है। मैं अदील को उठा के आई थी, मैंने कहा अदील अब उठ जाए, आप मैं चाय बनाती हूँ। तो बस वो कभी कभी गलत टाइम पर सो जाते हैं, फिर बाद में मुझे कहते हैं तुमने मुझे क्यों सोने दिया। मैंने कहा ले भाई, खुद ही सोते हैं और फिर बाद में मुझे कहते हैं तुमने मुझे सोने क्यों दिया। मैं समझती हूँ वॉशरूम में, और पता चलता है कि जी कमरे में जाके सोए हुए हैं। तो बस आजकल ना उन्होंने ये ज़रा अपनी रूटीन बनाई हुई है। तो बस जी, फिर मैं उन्हें उठा के आई, मैंने कहा चलिए आप उठ जाए, मैं चाय रखती हूँ। और साथ में जो है वो दूध वाला भी आ गया था, दूध भी बॉयल करना था। तो बस इधर मैंने उनकी चाय बनाई है शाम के टाइम पे। और आज जी आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे मैं आप लोगों के लिए अपनी स्किन केयर ले आई हुई हूँ। खैर मैं पहले भी आप लोगों के साथ साथ जो भी होता रहता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, और वही चीज़ शेयर करती हूँ जो मुझे पसंद आती है, जो मैं यूज़ करती हूँ और जो मुझे अच्छी लगती है। मतलब ज़ाहिर है यूज़ करूँगी तभी तो आप लोगों को बताऊँगी ना। और ज़ाहिर है कोई स्पॉन्सर्ड नहीं होती, मैं खुद लेके चीज़ें यूज़ करती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि अभी आप लोग आप जो है वो शेयर कर दें, अपनी स्किन केयर शेयर कर दें, आप क्या यूज़ कर रही हैं, सब चीज़ें ना। तो मैंने कहा चलो जी आज फाइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने अपना मेरा जो व्लॉग है ना वो पूरा देखना है, एंड तक देखना है, ठीक है? किसी ने स्किप नहीं करना। आप लोग स्किप कर देते हैं या आधा बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर मुझसे वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैं बता चुकी होती हूँ। तो आज का व्लॉग आप लोगों ने पूरा देखना है एंड तक और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है जी? और लगे हाथ उसको लाइक भी कर दें। आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आ रही हूँ, आजकल डेली लेकर आ रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आप लोग जो है वो आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँ, और जो कुछ हो रहा होता है बस ज़ाहिर है मैं वही शेयर कर सकती हूँ। कोशिश होती है कि मेरी आप लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेटिव, आप लोगों के लिए कोई अच्छी चीज़ लेकर आऊँ, और डिफरेंट रेसिपीज़ भी लेके आऊँ जो ज़ाहिर है मुझे आती है, थोड़ी यूनिक सी, ज़रा क्विक सी। क्योंकि आजकल जो है ना गर्मी है तो दिल करता है बंदे का कि यार आसानी सी ईजी सी रेसिपी, ईजी सी रेसिपी जो है ना वो हो, कोई जो फटाफट से बन जाए और आप किचन से भी फारिग हो जाए। तो बस अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है लाजमी, वीडियो को कमेंट भी कर दे अच्छे अच्छे से, ठीक है जी? आज मैंने आप लोगों को पहले याद करा दिया तो जल्दी से कर दे लाइक। ओके जी, तो अब आ जाते हैं हम रात के खाने पे। रात के खाने में मैं बना रही हूँ जी अल्फ्रेडो पास्ता, और उसके लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ पास्ता वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मैं हमेशा इसी कंपनी का ही पास्ता यूज़ करती हूँ। ये जो पास्ता है ना ये इतना इजी होता है और रेस्टोरेंट में उतना ही एक्सपेंसिव देते हैं, और आप घर में उसको ढेर सारा बना सकते हैं। कितने ज़्यादा आपके बंदे जो है वो खा लेंगे आराम से, 4-5 सर्विंग्स तो बन ही जाती है, क्योंकि एक्चुअली ये हैवी होता है और बहुत ज़्यादा खाने भी नहीं होता है। तो बस फिर रेस्टोरेंट्स में तो वो इतना एक्सपेंसिव देते हैं थोड़ा सा, तो आप घर में बनाएं और इतना क्विक बन जाता है ना, इतना अच्छा बन जाता है, ज़बरदस्त किस्म का। तो ये जो चिकन है ना, चिकन फिले मैंने मैरिनेट करके रखे हुए थे, तो इसका एक ही पैकेट बच गया था, तो मैंने उनको जो है वो निकाला हुआ था। मैंने कहा चलो ये ज़रा डीफ्रोस्ट हो जाए, उसके बाद मैंने इनको ऑयल डाल के फ्राई पैन पे थोड़ा सा मतलब ज़ाहिर उनको पका लिया। ये कच्चे थे, बस मैंने मैरिनेट करके रखा होता है, जो घर के मसाले होते हैं उसी से मैंने मैरिनेट किया था, ठीक है? और अब ये ख़त्म हो गया, ये आखिरी पैकेट ही था। तो आप चाहें तो जो है ना चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं और ईजी बनाने के लिए। उसको जो बाज़ार के चंक्स होते हैं ना ये KNNs वगैरह के, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं दिल चाहे तो। अगर आपका सिंपल चिकन छोटा छोटा क्यूब्स करके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और जो बस इसमें मसाले जाएंगे ना वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। नमक है, काली मिर्चें हैं, क्रीम है, ठीक है, और ओरिगेनो है, ठीक है? और बस मैंने पास्ता जो है वो बॉईल करके रख लिया था। और ये भी आप कह सकते हैं ये 1 पॉट पास्ता है, ठीक है? यहाँ पे ना मैंने प्याज को छोटा छोटा चॉप कर लिया था, थोड़ा सा ऑयल डाला था और साथ में मैंने प्याज डाल दिया। और अब मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। थोड़ा सा प्याज़ों का कलर चेंज हुआ, थोड़े पिंकिश से हुए, सॉफ्ट हुए, तो मैंने साथ में इसके अंदर दूध डाल दिया। अच्छा, दूध आप उतना डाल सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है, जितनी आपको चीज़ चाहिए तो उतना आप दूध डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि ये जब बन जाता है ना तो फिर उसके बाद ये थोड़ा सा वो भी हो जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध ज़्यादा ही रखा था। और बस हमने इसके अंदर डाल देनी है क्रीम, दूध डालना है, साथ ही हमने इसके अंदर क्रीम डाल देनी है, और साथ हम इसके अंदर मसाले भी डाल देंगे, ठीक है? मसालों में जो है ना ओरिगेनो मैंने यूज़ किया है, ठीक है? ये मैं काफ़ी टाइम से इसी ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ तो बड़ा अच्छा होता है। साथ में नमक डाल दिया, काली मिर्चें डाल दी। ये सब आपने जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ें डालनी है और इसको बॉयल
बॉयल आने तक जो है ना वो मिक्स करते रहना है, और जो है ना उसका जब तक बॉयल नहीं आ जाता, ठीक है। नमक भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर देना। इतनी सिंपल, इतनी ईजी सी रेसिपी है ना। तो बस जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा, ये देखिए मैंने काली मिर्च भी डाल दी है, और बस ये सब मसाले डाल के इसमें अगर आप चाहें तो जो लहसुन पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा जो चिकन है ना उसके अंदर लहसुन वगैरह सब कुछ ढला हुआ था, तो वो फिर मुझे ज़रूरत नहीं थी इस तरह, ठीक है। तो बस ये हमारी सिंपल सी जो थे ना इंग्रेडिएंट्स थे, ये मैंने डाल दिए। अब इसको बॉयल आने देना। जैसे ही बॉयल आ जाए इसके अंदर आपने पास्ता डाल देना है। बस फिर पास्ता डाल के और आपने इसको थोड़ा सा मतलब बॉयल आने देना है, ताकि ये अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो ज़रा हो जाए, सेट हो जाए, पास्ता भी थोड़ा सा सेट हो जाए। साथ साथ हमने चीज़ें भी समेटते रहना है। अच्छा, अक्सर रात को जो है ना वो ये होता है कि दिल करता है यार कभी, या दिल करता है चीज़ी सा कोई चीज़ खाने को, तब भी आप बना सकते हैं। तो बस इसके अंदर आपने ना चीज़ डाल देनी है। मेरे पास सिर्फ चेडर चीज़ थी, तो मैंने सिर्फ चेडर चीज़ डाली है। इसके स्लाइसेस थे मेरे पास, फ्रीज़ हुए हुए मेरे पास, तो मैंने वो डाल दिए थे, कोई 4-5 डाले थे। और आप चाहें तो मोज़रेला भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो है वो चेडर चीज़ ही जाती है, ठीक है। तो बस फिर ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया। इस तरह से मैंने चिकन को ऊपर रख लिया था, तो ये अदिल ने खाया था, मैंने भी खाया था, बच्चों ने बस टेस्ट किया था थोड़ा सा, बच्चों को मैंने दूसरा खाना दिया था। तो बस ये गर्मा गर्म आप लोग सर्व करें, और ये खाते खाते ठंडा होगा और साथ ही थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा गरम गरम ये अल्फ्रेडो पास्ता रेडी है। ओके जी गाइस, मैं इस वक्त हूँ वॉशरूम में और मैं अपनी नाइट स्किन केयर करने लगी थी, तो आप लोगों के साथ अब मैं शेयर करने लगी हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूँ, कुछ लोगों को तो पहले से ही पता होगा। मैं यूज़ कर रही हूँ जी ये फेस एंड बॉडी पीच सूफले। ये है जी जोश बाय जोया शौकत का, ठीक है। इसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम देख लेते हैं इसको हमने यूज़ कैसे करना है। ओके हाँ जी, तो ये वो न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने यूज़ करना शुरू किए हैं, और मेरी स्किन पे जो है वो नज़र आता है कि मैंने यूज़ करना शुरू किए हुए कुछ प्रोडक्ट्स, और जो कि अच्छे हैं। कोई सीरम कुछ भी नहीं यूज़ कर रही, सिर्फ इससे मैं फेस अपना रात को वॉश करती हूँ, ठीक है। इसकी हमने ये इस तरह थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी होती है, और इसको हमने हाथ पे ना इस तरह रख के मलना होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, मुझे अक्सर वर्ड्स भूल जाते हैं, आई एम सॉरी। बट इस तरह ना इसको हम लोग मलेंगे, और इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होंगे ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है। और ये आपका एज अ फेस वॉश बन जाएगा। आप चाहे तो इसको स्क्रब भी कर सकते हैं, एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी कभी किसी दिन स्क्रब यूज़ कर लेती हूँ, किसी दिन बस हल्का सा इस तरह फेस वॉश कर लेती हूँ। और ये मैं रात के टाइम पर करती हूँ, क्योंकि रात को जो आपकी स्किन पर डर्ट होती है ना सब कुछ वो ख़त्म हो जाता है, तो मतलब अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। आप रात को वैसे भी फेस वॉश करते ही होंगे, वज़ू करते होंगे, तो बस आपने उस टाइम जो है ना इसको यूज़ कर लेना है अपने फेस पे, आपने अपना फेस वॉश करना है इससे। और थोड़े से जहाँ पे मेरे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं ना, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा मल लेती हूँ अच्छे से, और इस तरह से आपने सर्कुलर मोशन में करते रहना है। तो ये आपका एज अ कह लो कि फेशियल भी यूज़ हो सकता है, जो फेशियल आप करते हैं, और इसके बिल्कुल फेशियल जैसे भी रिजल्ट्स हैं। मतलब फेशियल कराओ तो वो तो आपने एक बार कराना होता है कितने टाइम में, तो आपका फेशियल है ये डेली का, और आपने उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचें डेली का फेशियल हो रहा हो तो वो कितना अच्छा हो। और अच्छा ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई है। अब ये नहीं मुझे पता कि किसकी स्किन पे क्या पता ये किस तरह से रिएक्ट करे, किस तरह से करे। मेरी स्किन पे तो इसने बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो बड़े अच्छे से ये मेरी स्किन के लिए सूटेबल रहा है, ठीक है। मेरी कम्बिनेशन स्किन है, कभी मेरी ऑयली हो जाती है, कभी मेरी ड्राई हो जाती है, ज़्यादातर मेरी ड्राई साइड पे है, ठीक है। तो ये आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता है। इसके बाद ज़ाहिर है आपने मॉइस्चराइज़र भी लगाना होता है, कोई नाइट क्रीम भी लगानी होती है, जो कि मैं लगाती हूँ। ओके, तो बस ये देखिए हमने इसको इस तरह से वॉश कर लेना है फेस नॉर्मली जैसे करते हैं, और आपकी जो है वो एकदम से स्किन पे थोड़ा सा ग्लो आ जाएगा, क्लियर हो जाएगी स्किन, ठीक है। ये आपके पोर्स भी बंद करता है। और ये है जी इसका, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे इसका पेज है, आप वहाँ जाके वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा। आप चाहे तो इसको बॉडी पे भी, जहाँ भी आपकी एक्नी है थोड़ी सी, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो आपके हेयर्स हैं इनग्रो हो जाते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। आप बॉडी में कहीं भी हिस्से पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आजकल सिर्फ फेस पे ही कर रही हूँ, और मुझे ज़रूरत नहीं थी कहीं भी करने की, ठीक है। चलें जी, अब बात कर लेते हैं इसकी। ये वाली जो नाइट क्रीम है ना, मैं ये यूज़ करी हूँ, ये भी उसी कंपनी की है, जोश बाय जोया शौकत। जोया शौकत जो है वो एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, ठीक है, उन्हीं का ये ब्रांड है। आप इंस्टाग्राम पे उनको चेक कर सकते हैं जोया शौकत के नाम से, और इनका ब्रांड भी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, ठीक है। और ये है इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल मल्टीपेप्टाइड और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के साथ, ठीक है जी। एडवांस नाइट ट्रीटमेंट है, ठीक है जी। ये नाइट क्रीम ही है,
तो रेटिनॉल तो आप लोगों को पता है कि कितना अच्छा होता है स्किन के लिए। तो वैसे ही आपको पता है कि जो रेटिनॉल होता है ना, वो वैसे ही बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। आपको 30s में शुरू कर लेना चाहिए अपने फेस पे। और वैसे जो सीरम्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि बहुत मतलब कम लोगों को सूट करते हैं, लेकिन इसमें जो रेटिनॉल की जो है ना, क्या उसे कहते हैं, क्वांटिटी, वो काफ़ी कम है और बिल्कुल रेशो उसकी मुनासिब है आपकी स्किन के लिए ना। तो ये देखिए, इसमें नाइसिनामाइड भी है, ठीक है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, ऑयल फ्री है, ये हाई परफॉर्मेंस है इसकी ट्रीटमेंट की। और ये करती है जी आपकी डीप जो रिंकल्स होते हैं ना, उनको ख़त्म करते हैं, फाइन लाइंस को ख़त्म करते हैं, जो एज स्पॉट्स होते हैं उनको भी ख़त्म करती है, इनकी इलास्टिसिटी है ना उसको ख़त्म करती है। और आपकी जो स्किन इवन टोन नहीं होती ना, अनइवन होती है, मतलब कहीं से डार्क है कहीं से लाइट है, तो उसको ये इवननेस करती है, ठीक है जी। और ये बूस्ट कोलेजन करती है, प्रोडक्शन एंड इंजॉय सूदिंग नरिशिंग इफेक्ट फॉर अ यूथफुल ग्लोइंग कम्प्लेक्शन को भी ग्लोई बनाती है, ठीक है। तो ये क्लेम करते हैं, और ये जो क्लेम करते हैं ये बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोग देख सकते हैं कि मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ग्लोई हुई भी है इसकी वजह से। तो बस ये रात को मैं उससे फेस वॉश करके और ऊपर मैं ये अपनी नाइट क्रीम लगा लेती हूँ, ठीक है जी। तो ये है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त मुझे नाइट क्रीम लगी है। मैं बहुत अरसे से कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रही थी जो मेरी सारी चीज़ों के लिए हो, और ये जो है ना उसमें से एक है, मतलब बेस्ट चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है ये नाइट क्रीम। मेरी इसने स्किन को इवन टोन कर दिया है, ब्राइट कर दिया है कम्प्लेक्शन मेरा, और जो फाइन लाइंस हैं और जो डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं उसको भी थोड़ा सा क्लीन किया है, ठीक है जी। तो ये इस लिहाज से बहुत अच्छी है, ठीक है। रेटिनॉल वैसे आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसमें इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है और मेरी स्किन पे ना कोई और चीज़ सूट नहीं करती। रेटिनॉल लगाओ अगर सिर्फ सीरम, तो वो करता है जी, रिएक्ट कर देता है, मेरे स्किन पे पिंपल्स निकल आते हैं। इसकी वजह से मुझे कोई भी पिंपल्स कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लें, ठीक है जी। आप लोग इधर देख सकते हैं मेरा फेस बिल्कुल ऐसे ग्लोई सा, क्लीन सा। अब जाहिर है आपकी स्किन में कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल नहीं ख़त्म होती, वो कभी होती भी नहीं है आपकी स्किन के बिल्कुल ऐसे कोरियन स्किन की तरह लगे, वो तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। वैसे आपकी स्किन का कम्प्लेक्शन थोड़ा सा आपका फेयर हो जाता है, आपकी स्किन ग्लो करती है, प्लम्पी सी लगती है, और जो होते हैं ना रिंकल्स वगैरह या अनइवन स्किन टोन होती है उसको इवन हो जाए ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है आपकी स्किन पे ना, कि आपकी ये चीज़ें जब नहीं होंगी ना तो वैसे आपकी स्किन बहुत अच्छी लगेगी। तो बस जी ये थी बात, ये थी मेरी स्किन केयर। और दूसरा जो आपको पता है कि मैं यूज़ करती हूँ ये वाला मॉइस्चराइज़र, दिन में मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। और है ये वाला जो सन ब्लॉक है, डे टाइम पे यूज़ करती हूँ, ठीक है। ला रोशे पोसे का है और इसके अंदर 60 SPF है। तो वो मैं अपना टोनर दिखाती हूँ, वो भी अच्छा है, ठीक है। वो राइस टोनर है, वो भी फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। वो फ्रिज में पड़ा हुआ टोनर भी लगाती हूँ, लेकिन रात के टाइम मैं सिर्फ अभी ये वाली क्रीम ही लगाऊंगी और सो जाऊंगी, ठीक है। एंड यस, ये वाला एक मैं क्लिनजर यूज़ करती हूँ, ठीक है। कि कभी मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ कर लेती हूँ सुबह के वक्त, और कभी मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और जो ये है ना, ये मैं बिल्कुल नहीं करती, ये बकवास है बहुत बहुत बकवास है ये, ठीक है। एक ये वाला मैं यूज़ कर लेती हूँ, कभी ये कभी वो, दोनों मिक्स करके यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये वाला भी ओके, और ये वाला तो मैं रात के टाइम पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे जो आपकी सारी स्किन की डर्ट वगैरह सब कुछ होता है ना, वो सब ख़त्म हो जाता है। तो ये इस लिहाज से मैं इसको रात में यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ज़रा रात को अच्छे से जो आपके पोर्स है ना वो क्लीन हो जाते हैं। मतलब रेटिनॉल जो है वो आपके पोर्स को भी क्लॉग करता है, ठीक है। तो इस वजह से भी मैं इसको रात में ज़ाहिर लगाती हूँ फेस वॉश करने के बाद, ताकि मेरे जो पोर्स वगैरह है वो क्लीन हो जाए। तो बेसिक वजह वही होती है कि आपकी स्किन से डर्ट निकल जाती है, ऊपर आप ये लगा लें, आपके पोर्स अगर बंद हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी स्किन अच्छी नज़र आएगी, ठीक है। तो बस आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बस यही चीज़ें हैं, क्योंकि भाई मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं बिल्कुल भी ऐसे सीरम्स वगैरह ज़्यादा ले लूँगी लेकिन लगाऊँगी नहीं, वो कुछ दिन लगाऊंगी और उसके बाद बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। तो बस ये जो चीज़ें हैं ना, थोड़ी सी चीज़ें हों और इफ़ेक्टिव हों, वो मुझे चीज़ अच्छी लगती है।
और वो फिर मैं यूज़ भी करती हूँ, तो पता भी चलता है कि भाई अच्छा यूज़ हुई है, अच्छी चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो फिर नहीं ले बंदा। ये ना हो सीरम्स इकट्ठे करते रहो और सारे टोनर्स इकट्ठे करते रहो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फजूल चीज़ है वो। तो मैंने पहले सीरम्स भी यूज़ किए हैं। वो जो विटामिन सी सीरम है वो अच्छा होता है, वो मैंने ऑर्गेनिक ट्रैवलर का यूज़ किया है, वो भी अच्छा है, उनका सन ब्लॉक भी अच्छा है। लेकिन जो है ना, मैं वही बात है कि सीरम ज़्यादा लगाती ही नहीं हूँ, गर्मियों में दिल ही नहीं करता। और वैसे भी ना, जो मेरे जैसा बंदा है सीरम नहीं लगाता, उसके लिए ये चीज़ें ठीक है, सही है जी। मैं तो खैर क्रीम में नहीं लगाती थी, लेकिन अब ज़ाहिर है मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये अच्छी लगी है, इसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे लगे हैं, तो अब फिर दिल भी करता लगाने का। उनके मतलब रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी 2-3 महीने तक आपको लगातार उसको यूज़ करना है। और अगर जब तक आप उसको लगातार यूज़ नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसको जो है ना, देखा, तभी मैं ज़्यादा नहीं बोलती। मैं आप वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा सांस फूल जाता है ना, तो अभी देखिए जैसे मेरा सांस फूल गया है। अच्छा खैर, तो इसलिए मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ क्योंकि ये आपको जल्दी रिज़ल्ट्स देती है, ठीक है। इतनी मैं उनकी जो है वो कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं उनकी तारीफ़ें कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं किया हुआ। जोश, अगर आप देख रही हैं जोया, तो प्लीज़ मुझे भी स्पॉन्सर कर दें अगर आपकी मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ तो। अच्छा कह रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ भाई। अच्छी चीज़ जो होगी वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी ना। तो बस फिर मैंने कहा कि ये अच्छी चीज़ मुझे लगी है तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और इस तरह की मेरी बहुत सी ज़्यादा हाउस वाइफ हैं, सारी ही मेरी जो फॉलोअर्स हैं वो हाउस वाइफ हैं, बच्चों वाली है, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता ये सब कुछ करने का। तो वो अगर ये 2 चीज़ें भी यूज़ करेंगी ना मेरी तरह, ये 2-3 चीज़ें, एक टोनर यूज़ कर लें, एक आप कोई अच्छा फेस वॉश यूज़ कर लें, और साथ में ये क्रीम, और एक वो जो फेस एंड बॉडी है, आप वो बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो बस ये थी बात, और ये थी मेरी स्किन केयर। आई होप सबके क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए होंगे, ठीक है। और इन सब चीज़ों का जो लिंक है ना वो मैं लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो अगर कोई भूल गई तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी, डोंट वरी। आई होप जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी जो मैंने ट्राई की, मतलब ट्राई नहीं की, खैर मैं बनाती रहती हूँ। ये क्या थी, अल्फ्रेडो पास्ता की, तो वो भी आप लोग ज़रूर ट्राई करना, झटपट से बन जाती है, बड़ी जल्दी बन जाती है, तो वो भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और ये चीज़ें भी आप लोग लेके ट्राई कर सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और जो है ना, जो हाउस वाइफ है ना उनके लिए ये बेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है। जो मेरी तरह खास करके उनके लिए भी ये बेस्ट है। तो बस जी, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको आपने लाइक भी करना है और अपने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दे, ताकि उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, उनको भी थोड़ी सी स्किन केयर का पता चल जाए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए उनको भी, ठीक है। अगर आपका भला हो रहा है तो आगे आप भी किसी का भला कर दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बस जी, ये मैं इस तरह करके लगाऊंगी, ठीक है। थोड़ी सी मैं गर्दन पे भी लगा लेती हूँ क्योंकि मेरी गर्दन मेरे फेस की निस्बत थोड़ी डार्क ठीक है। तो बस हम इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड डन।